हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी का जो है बहाली कल जो है नोटिफिकेशन रिलीज हो गया बीपीएससी की तरफ से। तो उसको लिए कुछ बदलाव हुए हैं। जो पिछली बार जो चीज़ें थी और अभी जो नोटिफिकेशन आया उसमें बहुत सारे चेंजेज हो गए हैं। जैसे कि आपने पिछली बार जो है सीटेट का जो है सीटेट और बीएड अपियरिंग को मौका मिला था, लेकिन इस बार जो है सीटेट और बीएड अपियरिंग को बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है। मतलब वो अब फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो है इनको बहुत फास्ट करना है। दिसंबर तक इनको रिजल्ट दे देना है, क्योंकि अगले महीने जो है जनवरी फरवरी में इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे लोकसभा के। तो उससे पहले पहले सारा ये इनको कंप्लीट करना है। तो अभी सीटेट का जो है नोटिफिकेशन निकला है, फिर एग्ज़ाम जनवरी में होगा, फिर रिजल्ट कब आएगा। तो इसीलिए जो है सीटेट को ये मौका नहीं दे रहे हैं और बीएड अपियरिंग को ही मौका, क्योंकि बीएड का एग्ज़ाम तो अब मई जून में होता है या अप्रैल में होता है। तो रिजल्ट फिर कब आएगा, इसीलिए इनको जो है मौका नहीं मिल रहा है। तीसरा जो बदलाव है ये है, दूसरा जो बदलाव ये है कि जैसे कि आपका जो ऑप्शन था उसमें 5 थे, लेकिन अब इस बार जो है ऑप्शन 4 ही रहेंगे। जैसे कहा जा रहा है कि 5 ऑप्शन में बहुत सारे कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है बच्चों को। मतलब चौथा लगाएं तीसरा लगाएं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। 4 में है कि कन्फ्यूजन कम होता है। इसीलिए इस बार जो है 4 ही नंबर, मतलब बीपीएससी की तरफ से ये लग रहा है कि 4 ही ऑप्शन उसमें रहेंगे। तीसरा जो बदलाव हुआ है उसमें ये है कि अब एक ही पेपर जो है आपका होगा। पहले क्या था कि जो भाषा का पेपर था वो अलग होता था, और जो आपका मेन पेपर है, जैसे हिंदी से है तो हिंदी का, मैथ का है तो मैथ का, वो अलग होता था। 120 नंबर का मेन पेपर और 40 नंबर का 100 नंबर का जो है भाषा का पेपर होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया, भाषा का और जो मेन पेपर है दोनों को मर्ज करके 30 नंबर का भाषा का पेपर आएगा और 120 नंबर का आपका मेन पेपर आएगा। तो भाषा का पेपर में जो है आपका 8 नंबर 9 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि वो पासिंग नंबर है। तो उतना 9 नंबर तो आपको लाना ही होगा, तभी जाके आपकी जो मेन पेपर का जो क्वेश्चन है वो चेक होगा। और मेरिट जो आपका बनेगा 120 पे ही बनेगा। मेरिट में कोई 150 नंबर का मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट जो बनेगा 120 का ही बनेगा। और 30 नंबर आपका अलग से भाषा का उसमें रहेगा। मतलब 3 सेक्शन रहेंगे, पहला जो है भाषा का, दूसरा जो है जनरल नॉलेज, चौथा जो तीसरा जो है आपका जो मेन पेपर है 80 नंबर का। तो उसमें जो है 80 नंबर में 120 नंबर में आपको मेरिट बनेगा 120 नंबर पे, और जो 30 नंबर का भाषा होगा उसमें क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तभी आपका नीचे का मेरिट बनेगा। तो 30 में से 9 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे इसमें ये कहा गया है कि जैसे आगे आप देखोगे तो इसमें ये कहा गया है कि बीपीएससी के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा महिलाओं अभ्यर्थियों को बाहर दिया जाएगा सेंटर। मतलब पहले क्या था, पहले बीपीएससी में कि सेम सेंटर सेम जिले में दिया जाता था, लेकिन इस बार जो बीपीएससी कह रही है कि मतलब हो सकता है कि दूसरे जिले में भी हम भेज दें। कैंडिडेट अधिक होने पर 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। अगर कैंडिडेट ज़्यादा है तो 2 शिफ्ट में होगी, क्योंकि 6 to 8 में कैंडिडेट होंगे ज़्यादा, क्योंकि उसमें सीटेट जो है पेपर 2 है। तो ऑल ओवर इंडिया से, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ के लोग बच्चे जो भी आएंगे वो अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। और बाकी जो है 9th 10th और 11th 12th में जो स्टेट जो क्वालिफाई किया है वही उसमें फॉर्म भर सकता है। तो इसीलिए अगर 6 to 8 में अगर मान लीजिए भीड़ होता है तो 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा। अपेयरिंग कैंडिडेट को देखिए मौका नहीं दे पाएंगे, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। दूसरा जो है अपेयरिंग को मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, इन्होंने क्लियरली मेंशन। और टाई ब्रेकर का भी नियम बदल गया है। जैसे प्रथम चरण के शिक्षक नियुक्ति में समान अंक स्थिति होने पर पहले के उम्र पर विचार किया गया था। मतलब कि दोनों का, अगर 2 कैंडिडेट है, दोनों का नंबर अगर 50-50 आ रहा है तो दोनों में उम्र के हिसाब से उनको दिया जाता था वरीयता। ठीक है जी, लेकिन अब उसको भी बदल दिया गया है। अब उसके समान होने पर स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नाम की वरीयता दी गई थी, लेकिन इस बार टाई होने पर पहले विभाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में आए अंकों का पैमाना बनाया जाएगा। ठीक है, 3 में से विषय में अंक जो भी ज़्यादा होगा उसमें पैमाना बनाया जाएगा। विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंकों आधार बनाया जाएगा। मतलब अगर विषय के अंक भी मान लीजिए मैच हो गया, तो फिर क्वालिफाइंग का जो नंबर होगा उससे, उसमें जिसका ज़्यादा होगा उसके हिसाब से फिर अधिक अंक लाने वाले का चयन होगा।
फॉर्म सबमिट करने देने के बाद नहीं होगा कोई सुधार। तो आप फॉर्म जो है सही से भरिएगा, क्योंकि हम लोग का कोई गलती नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौका दोबारा जो है अपडेट करने का आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका है प्रश्न हल करने के लिए मिलेंगे, पहले 2 घंटे थे अब 2.5 घंटे, क्योंकि 30% उसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो आपको 50 मतलब आधे घंटे और आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपको टाइम मिल जाएगा और 30 मिनट का समय अधिक बढ़ा दिया गया है। बाकी जो है ये सारी चीज़ें जो हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कॉलम नहीं होगा भरना। अब फॉर्म में जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का फॉर्म भी नहीं होगा, जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे उसी के हिसाब से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ जाएंगे बीपीएससी वाले, आपको वहाँ पे रंगना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। बाकी जो है गणित और भी ये सब तो आपको पता ही है, 16,000 सीट है इसमें, और 15,000 महिलाओं के लिए 32,000, और फिर 9 to 10 में आपका है 18,000, और फिर आपका 11वीं 12वीं में 18,500। ये टोटल सीटें और सीटें इसमें ऐड होंगी। तो ये थी डिटेल आपका, और ये जो एडमिट कार्ड पे सारी डिटेल आपकी रहेगी। और कुछ अपडेट होगा तो आपको बताया जाएगा, जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।